नमस्कार, आप सब देख रहे हैं देशभक्त में। नाम खुशी चौधरी। यानी कि जिस तरीके से बंगाल में प्रचंड जीत हुई है भाजपा की, उसके बाद से यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा सकता है। और सामने पोस्टर देखिए जिसपे लिखा हुआ है कि पांचों राज्यों की जनता का हार्दिक धन्यवाद। जिस तरीके से ये आस लगाया जा रहा था कि टीएमसी ही आएगी बंगाल में, उसके बाद प्रचंड जीत की खुशी दूर दूर तक। एक बार कैमरामैन को कहूंगी जूम करके दिखाए किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी का झंडा लहराया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के तमाम नेता, लीडर्स, मनोज तिवारी सब यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ के नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे कि कैसा बंगाल का चुनाव के लिए कितना कठिन था, क्या कुछ रणनीति थी। अमित शाह भी मंच साझा करेंगे। नितिन नवीन बताएंगे इस मंच से कि कितना उनके लिए चुनाव कठिन था, कि क्या था। और यहाँ पे कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बंगाल को भगवामय कर दिया गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अब गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी मंच पर मौजूद है। और ये तस्वीर आप सीधे भाजपा कार्यालय से देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी भी अभी आने ही वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन भी होगा। और जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था कि दीदी की 4 मई को विदाई कर दी जाएगी, दीदी को मायके भेज दिया जाएगा, लोगों को मजाक लग रहा था। लेकिन आज ये खुशी का माहौल देख सकते हैं आप भाजपा कार्यालय से, जहां पर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री आ चुके हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। ये साफ तस्वीरें भाजपा कार्यालय से देखिए, जोश के लोगों में दिखाई दे रहा है। कैमरे में चला यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी दिखाएगा किस तरीके से खुशी का माहौल है यहाँ पर। और बंगाली गाने बजाए जा रहे हैं और यहाँ पे नारा लगाया जा रहा है कि पंजाब की बारी है, पंजाब जीतेंगे। सीधे तस्वीरें भाजपा कार्यालय से, अमित शाह के चेहरे पे आप खुशी देख सकते हैं। दीदी की विदाई करने के बाद अमित शाह के चेहरे पर किस तरीके का चमक और तेज दिखाई दे रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ के लोगों में खुशी का माहौल देख सकते हैं, जोश का माहौल का स्वागत करते हुए नितिन नवीन। साफ तस्वीरें देख सकते हैं भाजपा कार्यालय से कि किस तरीके का खुशी का माहौल यहाँ के लोगों में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय में पधार चुके हैं। यहाँ के कार्यकर्ताओं का जोश देख सकते हैं आप। साफ तस्वीरें देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय पहुंच गए हैं और यहाँ के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का उमंग देख सकते हैं। साफ तौर पे मोदी के चेहरे पर भी तेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा को ये लोग कहते थे कि बंगाल जितना नामुमकिन है, उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है भाजपा ने। और ये खुशी साफ तौर पर कार्यालय में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आज कुर्ता पजामा में नजर आ रहे हैं। और नितिन नवीन जी के साथ आज ये पहली बार है जब नितिन नवीन अध्यक्ष बने, तब ये देख सकते हैं आप, नितिन नवीन को माला पहनाया नरेंद्र मोदी ने। और अभी बताएंगे नरेंद्र मोदी की किस तरीके से क्या कुछ रणनीति नेतृत्व बुना गया बंगाल में, ताकि भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। लेकिन खुशी का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उत्सव अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आजादी के बाद से पहली बार भाजपा की सरकार बनी है बंगाल में। और साफ तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर, नितिन नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री मौजूद है। और सबके चेहरे पर वो सुकून दिखाई दे रहा है जो बंगाल जीतने के बाद आम जो कार्यकर्ता है यहाँ पे उनमें दिखाई दे रहा है। सीधी तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पधार चुके हैं। उन्होंने नितिन नवीन को माला पहनाया और यहाँ के लोगों में भी जोश, उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजादी के बाद से पहली बार भाजपा को प्रचंड जीत बंगाल में हासिल हुई है। और जिस तरीके से बिहार जीता था, नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आके गमछा लहराया था, यहाँ के कार्यकर्ता गमछा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए अभी संबोधन भी शुरू हो जाएगा और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री नितिन नवीन ये बताएंगे क्या नेतृत्व था, क्या
रणनीति थी कि बंगाल जीतना उनके लिए आसान हो गया। ये तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि बंगाल में इतिहास रच दिया है भाजपा ने। अटल जी की बात मुझे एक बार फिर से याद आ रही है कि कहा था कि अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, और कमल खिल गया है बंगाल में। साफ तस्वीरें देखिए भाजपा कार्यालय से। भारत माता की। जो लोग देख नहीं पाते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप जहां है वहीं से सुन लीजिए, किसी को आगे पीछे करने के चक्कर में मत पड़ो। भारत माता की। तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा हूं। मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। साथियों, आज का ये दिवस कई मायनों में खास है। आपके लिए अलग से वो बोलेंगे, विशेष आपके लिए अलग से बोलेंगे। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरल की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमाल खिला दिया। आपने नया इतिहास रच दिया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव, इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा। साथियों, आज विभिन्न उपचुनावों के परिणाम भी अत्यंत उत्साहजनक रहे। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में जो चुनाव हुए, उसमें हमारे उम्मीदवारों को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और इन राज्यों में भी जीत गए। एनडीए की नेता, महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार जी ने भी बड़ी जीत दर्ज की। मैं सभी राज्यों की जनता का उनके समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, पूरे विश्व
को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। ये हमारी रगों की संस्कार सरिता है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जीती हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जीती। पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है। साथियों, मैं आज चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को, जो भी मतदान से जुड़े प्रक्रिया के सारे कर्मी थे, साथ साथ विशेष तौर पर सुरक्षा बलों का भी मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत के लोकतंत्र को बनाए रखने में आप सबका योगदान इतिहास हमेशा हमेशा याद रखेगा। साथियों, पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यही इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर, और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। साथियों, 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी काम दिया, और जब मैं काशी में अपना नामांकन भरने गया था और पत्रकारों ने मुझे घेर लिया, तो स्वाभाविक रूप से मेरे हृदय से एक ध्वनि निकली थी और मैंने कहा था कि मैं आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है।
अपनी कृपा बरसा रहे हैं। साथियों, गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा। मां कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। तीसरी बार असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकर देव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा। साथियों, साल 2021 में हमने पुडुचेरी की जनता के सामने बेस्ट पुडुचेरी का विजन रखा था। पुडुचेरी की जनता ने उस विजन पर विश्वास जताया, हमें अपना आशीर्वाद दिया था। पिछले 5 वर्षों में हमारी एनडीए सरकार ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस विजन को गति देने का काम किया और आज एक बार फिर पुडुचेरी की जनता ने एनडीए पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं पुडुचेरी के युवाओं को, मेहनती फिशरमैन साथियों को भी विश्वास दिलाता हूं, एनडीए सरकार आपके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर काम करती रहेगी। पुडुचेरी के हर परिवार की समृद्धि, यही हमारा संकल्प है। साथियों, आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास। आप बीते 2 साल के ट्रेंड को देखिए। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी। महाराष्ट्र में बीजेपी की जोरदार विजय हुई। दिल्ली में अभूतपूर्व जीत हासिल हुई। बिहार में भी हमें पहले से बड़ी विजय मिली।
और ये सफलता सिर्फ राज्यों के चुनाव में नहीं दिखी, ये सफलता लोकल गवर्नेंस के चुनाव में भी दिख रही है। साथियों, अभी 10 दिन पहले गुजरात के स्थानीय निकायों के परिणाम आए। वहां बीजेपी 2.5-3 दशक से जनता की सेवा निरंतर कर रही है और हर चुनाव में जनता बीजेपी को आशीर्वाद के नए रिकॉर्ड बना रही है। गुजरात में इस बार बीजेपी को अब तक का हाईएस्ट वोट शेयर मिला। ये भाजपा की गुड गवर्नेंस नीतियों की सफलता का बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए भी मरना है। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लेकर चलने वाले अपना जीवन देने में एक पल का भी संकोच नहीं करते। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। साथियों, इस जीत के साथ साथ वंदे मातरम के 150वें वर्ष में भारत माता को और ऋषि बंकिम जी को बंगाल के लोगों ने अपना सादर नमन प्रेषित किया। जिसका सबको इंतजार था कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे। उन्होंने कहा बंगाल में उदय हो गया है, कमल खिल गया है, लेकिन जो इसका श्रेय है वो अपने कार्यकर्ताओं को ना देके बंगाल की हर एक जनता को, वहां की माता बहनों को, वहां की महिलाओं को दिया है। जिस तरीके से जो आरजेके की जो माँ थी उनके साथ स्टेज शेयर किया था नरेंद्र मोदी ने, वो भी रो रो के कह रही थी। जिस तरीके से उसके बाद जब परिणाम आए तो उनका भी ये कहना था कि कमल खिल गया है, महिलाओं की जीत है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी संबोधन ही कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं
एक बार दिखाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सारा श्रेय बंगाल की जनता, माता बहनों को भी दिया है और ये भी कहा है कि बंगाल में अभी बदलाव होगा, बंगाल और बदलेगा, जिसका इंतजार वहां के लोगों को था। पहली बार इतिहास में, आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी है कि पहली बार बंगाल में कमल खिला है। और जब जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार कहा था कि बिहार के बाद बंगाल की बारी है, बंगाल जीतने का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है और यहाँ का जो रणनीति रही मोदी जी की, अमित शाह की, वो साबित कर चुका है कि बंगाल जीतना उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि हार गए तो कोई बात नहीं, दोबारा वापसी करेंगी। आपको क्या लगता है, अपने अकाउंट में जरूर बताइएगा।